नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि की देश भर में धूम है। नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन के माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के इस स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिसके चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। करीब 4000 साल पुराने इस मंदिर का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है। पुजारियों के मुताबिक माता हरसिद्धि का मंदिर शक्तिपीठ होने से भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि का पर्व है। 9 दिन इसमें हम माता जी की पूजन करते हैं। तो इसी के उपक्रम में आज हम माँ हरसिद्धि के दर्शन करने आए हैं और हम माता जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सबको खुशहाली हो, कोरोना, डेंगू, मलेरिया ऐसी कोई बीमारी से देश ग्रसित ना हो और सबको सुख शांति मिले और सबको सद्भावना मिले। शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो चुकी है। 7 तारीख से 10 तारीख तक 14 तारीख तक चलेगी और यहाँ हमने नगर निगम, पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के साथ पुलिस प्रशासन, साफ सफाई, नगर निगम, एमपी भी सबको सूचित कर दिया है कि अव्यवस्था नहीं हो, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। नियमों के अनुसार कोरोना चले गया वैसे, बाकी फिर भी जहाँ थोड़ा बहुत रोग बचा हुआ है उसका भी पालन हो। और दीपमाले का हमारे यहाँ कम से कम आज दिनांक से 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में 70 से 80 दीपमाले का बुकिंग हो रही है 9 दिन के दौरान। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे देश से, संपूर्ण देश से लोग आए हुए हैं। बुकिंग है जिनकी, और ये हम 9 दिन में इनको पूरा कर देंगे। आज क्या विशेष दिन और आप दर्शन करने आए हैं, क्या विशेष दिन? आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और उज्जैन के रहवासी हैं हम, यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, तो नवरात्रि की शुरुआत माता जी के दर्शन से शुरू करें ताकि पूरा साल बहुत अच्छा जाए। क्या किस तरह का शक्तिपीठ है और क्या मान्यता है? यहाँ बहुत पुराना शक्तिपीठ है। जो माँ सती के कुछ अंग गिरे थे, शिव जी ले जा रहे थे, उसमें से यहाँ पर शायद कोहनी गिरी थी उनकी, और ये शक्तिपीठ काफ़ी मान्य है। और पूरी नवरात्रि में जो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो लोग काफ़ी सिद्धि के साथ जाते हैं और काफ़ी मानते हैं माता जी को। क्या नाम है? मेघा जोशी। आज जो है आश्विन नवरात्रि महापर्व का प्रथम दिवस है और घट स्थापना के साथ 9 दिनी जो शक्ति आराधना का महापर्व इसका आरंभ हुआ है। आज शक्तिपीठ माता हरसिद्धि देवी का दरबार है यहाँ, और आज जो है प्रथम दिवस है। माता शैलपुत्री के स्वरूप में भगवती की पूजा अर्चना होती है। माँ को आज शुद्ध गाय के घी का भोग लगाया जाता है, जिनकी कृपा से, माँ की कृपा से निरोगता की प्राप्ति होती है। मनुष्य जो है असाध्य रोगों से रक्षा करती भगवती उनकी। और क्या विशेषता पंडित जी इस मंदिर की? 51 शक्तिपीठों में से एक है और मुख्य शक्तिपीठ। जी, आज क्या विशेष दिन और आप कहाँ से आए हैं, किस प्रकार का दिन है? आज नवरात्रि का आरंभ हो रहे हैं और आज हम माता उज्जैन जय हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आज माता जी का नवरात्रि का पहला दिन है और माता भगवती हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए इधर आए हैं। और हम बॉम्बे से यहाँ दर वर्ष नवरात्रि के टाइम आते हैं और वैसे भी दर महीने 1.5 महीने यहाँ आते ही रहते हैं। और यहाँ की ये शक्तिपीठ है और यहाँ माता जी के सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। और माता जी के यहाँ आप केलारस जनपद से महज लगी ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ में तहसील कार्यालय के पीछे वाली गली के ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को लेकर तहसील गेट के पास क्रमशः भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि वीडियो में साफ देख सकते हैं तहसील परिसर में भी नाले का पानी बह रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का बोल दिया है। कब मिलेगी ग्रामीण लोगों को समस्या से राहत? ग्रामीण लोगों ने सरपंच, सचिव, सीईओ तीनों के पुतले भी लगा दिए, क्योंकि स्वच्छ और साफ सफाई होना भी जरूरी है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि केवल जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान करने की कह देते हैं और हमसे कई बार बोला है, लेकिन देखना यह है कि ग्रामीणों की समस्या का हल कब होगा। हाँ, 3 दिन आप आसन दे रहे, 3 दिना में सफाई कटवा दी। सफाई मांगे तो भाई नाले की है। अच्छा, तो हड़ताल आपकी जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो जारी रहेगी? जारी रहेगी।
कब आते बेचे हो जय साहब? मैंने यही 8-9 दिन जाना यही मांगी पूरी ना यही महाराज पोते मतलब एक मुझे हम बैठे रहे तो ना भाव काम नहीं होता ना। अच्छा हमारे देखो बात पड़ा देखो तो अच्छा तो ना काम नहीं होगा तो खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। वर्ष में एक बार निकलने वाली माता पार्वती की सवारी बाबा महाकाल के मंदिर से निकलकर रामघाट पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 7 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव मनाया जाता है। इन 7 दिनों में शास्त्रों के अनुरूप माता पार्वती ने जिस तरह से भगवान शिव को वर स्वरूप पाने के लिए महोत्सव किया था, ठीक उसी तरह से प्रतीकात्मक रूप से 7 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष की दूज तक ये महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव के अंतिम दिन माता पार्वती पालकी में बैठकर 7 दिन महोत्सव में उपयोग में आने वाली सामग्री को रामघाट पहुंचकर शिप्रा में विसर्जित की जाती है। बाबा मंदिर के प्रांगण से वर्ष भर तक बाबा महाकाल की सवारियां निकलती है, पालकी निकलती है, पर वर्ष में एक बार माता पार्वती जो उमा सांझी उत्सव होता है, ये यहाँ पर 5 दिन का उमा महोत्सव सांझी महोत्सव होता है। उसके बाद माँ पार्वती आज पालकी में बैठकर अपनी जो उन्होंने 5 दिन तक उमा सांझी बनाई थी उसका पूरा सामग्री को आज नदी में विसर्जन करने के लिए माँ पार्वती पालकी में बैठकर रामघाट पर जाएगी। वहाँ पर पूजन अर्चन होगा और उसके बाद जो भी सामग्री उसको नदी में विसर्जन किया जाएगा। कितने वर्षों से परंपरा चल रही है? ये परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। पहले सूक्ष्म रूप में होती थी और पहले थोड़े भव्य रूप में होती थी, पर अभी सूक्ष्म रूप में हो रही है क्योंकि कोरोना काल है। इस कारण पहले ये माँ उमा सांझी की जो सवारी निकलती थी ये पूरे नगर भ्रमण पर होती थी। यहाँ से दौलतगंज, कंठाल चौराया होती हुई रामघाट पहुँचती थी, वापस आती। पर चूँकि अभी कोरोना काल के कारण जो सवारी मार्ग थोड़ा सा संक्षिप्त किया गया है, उसी जो बाबा महाकाल का श्रावण का सवारी मार्ग है उसी मार्ग से ये पालकी रामघाट पहुँचेगी। वहाँ पर उमा का पूजन होगा, माँ पार्वती का पूजन होगा, उसके बाद संध्या विसर्जन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद पुनः उसी मार्ग से पालकी महाकाल मंदिर आएगी। आज हम आपको ले चलते हैं आगर मालवा नलखेड़ा, जहां पर कौरवों से विजय पाने पांडवों ने मां के इस मंदिर में अनुष्ठान कराया था। जीता था महाभारत का युद्ध, मां के दर्शन करने मात्र से मिलती है शत्रुओं से मुक्ति। आगर जिले से 35 किलोमीटर नलखेड़ा में लकुंदर नदी के तट पर पूर्वी दिशा में विराजमान है सभी कामों की सिद्धि दात्री मां बगलामुखी, जिनके एक और धन दायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्या दायिनी महासरस्वती विराजमान है। ये मंदिर मां के भक्तों की आस्था का एक ऐसा मंदिर है जहां मां के दर्शन मात्र से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। विश्व में 3 स्थानों पर विराजित है मां बगलामुखी। मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है, एक नेपाल में, दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और एक यहाँ साक्षात नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी ने मां की प्रतिमा स्थापित की थी, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का गांव हुआ करता था। ये विश्व शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। माता की पूजा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सीहोर जिले को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भोपाल संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत निर्देशानुसार जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त कविंद्र कियावत निर्देशानुसार जिले में कुपोषण से मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले को 14 नवंबर तक कुपोषण से मुक्त किया जाना है। इस संबंध में टाउन हॉल बस स्टैंड के पास सीहोर में आयोजित पालक पोषण सम्मेलन में शामिल हुए और सभी बच्चों के अभिभावक और पोषण पालक अधिकारी के सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर विशेष रूप से जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, एसपी मयंक अवस्थी और जिले के अन्य सभी अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसा बना ले तो वो उन बच्चों को 1 माह के अंदर कुपोषण के दायरे से बाहर कर सकते हैं। सिर्फ करना एक बात है, वो संकल्प लेना है, वो हमें प्रयास करना है कि उस बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह स्वीकार कर लें, अपने बच्चे की तरह मान्य कर लें, अपने बच्चे की तरह उसकी देखरेख करें। 3 स्तर पर कार्य करने से इस अभियान के अंदर हम अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और आगामी 4 सप्ताह के अंदर हम पूरे जिले को बाल कुपोषण से मुक्त कर सकते हैं। पहला स्तर है पारिवारिक स्तर, दूसरा स्तर है शासन तंत्र द्वारा संचालित संस्थाएं, तीसरा स्तर है समुदाय। पहले स्तर पर जितने कुपोषित बच्चे के माता पिता हैं, मूल रूप से उत्तरदायित्व उनका है कि उनको अपना बच्चा कुपोषण के दायरे से बाहर निकालना है। जो मूल
हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में गुरुवार को डग रोड स्थित तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पद पर ओशन विक्टर ने अपना पदभार संभाल लिया है, जिसमें नायब तहसीलदार देवेंद्र घनगढ़ और स्टाफ के द्वारा विक्टर का स्वागत किया गया। विक्टर ने पदभार ग्रहण करते ही सभी कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गत दिन जिला कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा ने ओशन विक्टर की सुसनेर में पदस्थापना करते हुए एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें ओशन विक्टर को आगर कलेक्टर कार्यालय से सुसनेर तहसीलदार के तौर पर पदस्थापना करते हुए सुसनेर के वर्तमान तहसीलदार संजय सक्सेना को आगर में अतिरिक्त तहसीलदार का पदभार सौंपा था। मुरैना के लारा शुक्रवार को मध्य प्रदेश किसान सभा ने तहसील प्रांगण पहुंचकर कृषि विस्तार अधिकारी किसान कल्याण समिति के नाम से तहसीलदार भरत कुमार को सैकड़ों किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि खाद की किल्लत दूर करें, कृषि सेवा सहकारी संस्थाओं पर खाद की उपलब्धता बढ़ाई जाए, परमिट देने के लिए काउंटर बढ़ाए जाएं, प्रत्येक तहसील पर काउंटर खोले जाएं और आधार कार्ड पर 2 बैग देने की बाध्यता समाप्त कर कृषि भूमि के आधार पर भू अधिकार और ऋण पुस्तिका से जरूरत के मुताबिक खाद दिया जाए। यह भी बताया गया कि थोक और खेरे जो व्यापारियों से स्टाफ किया हुआ खाद निकलवाया जाए और उसे सरकारी रेट पर दिलाया जाए। जमाखोरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाए। तो नमी जो है सिस्टम का इंतजार नहीं कर सकती, खेतों की जो नमी है वो, उसके लिए जब तक आप जहाँ जो दुकानदार भाई जो भी है अपने जो दुकानों पे जो खाद जमा कर करके बैठे हैं, जो औने पौने दामों में महंगे दामों में किसानों को बेच रहे हैं, जब तक किसानों की दुकानों से खाद की व्यवस्था कराई जाए। वो हमसे भी तो जा रहा है के पहले DAP खाद की जरूरत होती है। इस समय किसानों के खेत जुते हुए पड़े हैं, सरसों की एराई होना है और उससे पहले खाद जो है नहीं मिल रहा और कम से कम 8-10 दिन से लगातार मंडी में किसान सैकड़ों की संख्या में लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। आज शुक्रवार के लिए तहसीलदार साहब ने किसानों को कहा था कि शुक्रवार को मंडी में आप आ जाओ, आपको खाद मिलेगा। ये शुक्रवार को सवेरे के रात्रि के 2 बजे से लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन आज खाद जब नहीं बटा तब मजबूरी में आज किसान तहसीलदार साहब के कार्यालय पर अपने खाद के लिए आए। आश्वासन दिया अभी तक तहसीलदार साहब कोई आश्वासन नहीं दिया। वही वाली जो बात कह रहे हैं कि सोमवार को बटेगा, अगर कहीं सोमवार तक खाद जाता है तो किसानों के खेत की नमी उड़ जाएगी और किसान के खेत बंजर रह जाएंगे। इसलिए किसानों को आज ही चाहिए। बाजार में ब्लैक मनी में हाँ, बाजार में तो वो चल रहा है, उनको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो है नहीं। ब्लैक जिस तरीके से दे रहे हैं 1400, 1500 हर किसी के सामने थोड़ी कहते हैं, लेकिन ये प्रशासन को पता है कि कौन कौन के पास खाद है। प्रशासन भी उन्हीं का ब्लैक करवा रही है, इस वजह से बता नहीं रही। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? सैकड़ों की संख्या में है। दिया है किसानों ने अपनी, इनकी समस्या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? सोमवार को खाद बटेगा। अभी तक खाद तो आ गया है, लेकिन कंप्यूटर में ऑनलाइन नहीं चढ़ पाया अभी। सोमवार तक इन्हें मिल जाएगा, सोमवार को चालू हो जाएगा मिलना। भारतीय जनता पार्टी शामगढ़ नगर अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 रिटायर्ड खाती मोहल्ला उचित मूल्य की दुकान पर कार्यक्रम के प्रभारी कृष्णकांत तिवारी के मार्गदर्शन में हितग्राहियों को राशन वितरण किया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से धन्यवाद पत्र लिखे गए और वार्ड में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हितग्राही उपस्थित रहे। आज प्रधानमंत्री अन्न उत्सव योजना का कार्यक्रम है। मैं शामगढ़ मंडल का प्रभारी कृष्णकांत तिवारी शामगढ़। आज प्रधानमंत्री अन्न उत्सव योजना का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जो पखवाड़ा चल रहा है, उसमें आज 7 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज, इसमें चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो, और गरीबों के लिए 80 करोड़ जनता के लिए ये दीपावली तक मुफ्त योजना चलेगी। और कोरोना काल से लेकर आज तक मोदी जी को हम सभी हृदय से धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी ने गरीबों की फिक्र करी और गरीबों का जो है ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखा और गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में गुरुवार को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक राणा विक्रम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सकलेचा, वन मंडलाधिकारी जाम सिंह भार्गव, उप वन मंडलाधिकारी अंकित जामोद आदि द्वारा 71 पौधे का रोपण किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा के जनप्रतिनिधि और वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी सुसनेर सियाराम शर्मा, डिप्टी रेंजर पीरूलाल खाटकी, कमल सिंह मालवीय, KL परमार, शाला प्राचार्य रमेश चंद्र भाभोर, विक्रम जी मालवीय आदि उपस्थित रहे। आभार यशवर्धन टेलर, वन परिक्षेत्र अधिकारी सुसनेर ने माना।
लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों के घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने के बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की गंभीरता पर शुक्रवार दोपहर एसपी गौरव तिवारी घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही एसपी तिवारी ने फरियादी से हुई घटनाक्रम जाना। वहीं फरियादी के अनुसार वारदात के बाद बदमाश वहीं बेड पर लेट गए। बदमाशों ने महिला से उसका मोबाइल भी छीन लिया। सुबह 6:30 बजे तक बदमाश आपस में बात करने की आवाज महिला को सुनाई देती रही। सुबह जब बदमाशों की आवाज आना बंद हो गई तो महिला बाथरूम से बाहर निकल कर आई थी। इस दौरान महिला को अपने मोबाइल के अलार्म की आवाज आई जो बदमाश घर के बाहर बरामदे में फेंक कर चले गए थे। दोपहर में फरियादी महिला ने थाने पर पहुंचकर सूचना दी। घटनाक्रम हुआ, किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया, आरोपियों ने क्या कुछ छानबीन के लिए प्रयास? इसमें बताना चाहूँगा कि ये 6 और 7 की दरमियानी रात की घटना है। मतलब कल रात में यहाँ कुछ नकाबपोश लोग आए हैं। यहाँ एक लेडी अकेले रहती हैं, उनका घर है। उनका कहना है कि दरवाजे में जो कि जाली लगी हुई है उसको उसके पास से काट के खोला है दरवाज़ा अंदर से, और वो अकेली थी। इसका फ़ायदा उठा के लोगों ने इनको धमका के इनके पास जो भी ज्वेलरी और कैश था वो ले गए हैं। अभी तक की पूछताछ में ऐसा तथ्य सामने आया कि लगभग कम से कम 3 लोग ऐसे थे जो घर के अंदर प्रवेश किए थे, और बाकी लोग होंगे भी तो बाहर होंगे। तो इनके पास से जो उनके पुराने ऑर्नामेंट्स थे और कैश वो लेके गए हैं। मामला काफ़ी गंभीर है, हाँ, चूँकि बुजुर्ग महिला अकेले घर में रहती हैं और इस तरह घटना घटित हुई है। इसमें हम लोग स्पॉट विजिट किया है। कल इसमें फॉरेंसिक आदि टीमें भी आई हैं और हम लोग पूरा प्रयासरत है कि जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे, आरोपी जो भी हैं। तो कुछ घर में काम भी चल रहा था उन लोगों से? हाँ, इसमें हम लोग तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं। इनके यहाँ करीब बता रहे सप्ताह भर या 10 दिन से यहाँ पर पेड़ों कटाई का काम चल रहा है। कुछ लेबर भी आते हैं और हर दिन का कहना है कि लेबर बदल के आते हैं। तो इसमें जो भी लोग क्लू है उस पर डेवलप कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस तो नहीं है हम किसी को कह सकें, लेकिन ज़रूर पुलिस कलेक्ट कर रही है और थाना प्रभारी सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोग जल्दी इसको निकालेंगे। रात भर रुके रहे, हथियार भी खोल कर? एस का कहना है कि लगभग 3:30 बजे के आसपास वो घर में प्रवेश किया। उनके पास एक हंसिया था और एक चाकू था जो इन्होंने देखा। इनके पास हंसिया चाकू से इन्होंने डराया और इनके पैसे की मांग की और ज्वेलरी जो पहनी हुई थी वो इनसे उतरवाया। इनका कहना है कि इन्होंने मौका देखकर ये जाकर बाथरूम में छिप गई। उसके बाद इनका कहना है कि इनके बाथरूम के बाहर जो रूम है, बेडरूम है, वहाँ पर वो सुबह लगभग 6:30 बजे तक वेट करते रहे और फिर जब ये बाहर नहीं निकली तो फिर इनका मोबाइल फ़ोन लेके गए और बाहर फेंक दिया मोबाइल फ़ोन और फिर यहाँ से चले गए वो लोग। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।